जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी हौसला मत हारना, क्योंकि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है, और ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जिसे आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में होप जो है ना, विश्वास है, जो आशा है, जो इसे कभी मत छोड़ना, इसे कभी मत छोड़ना। आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, हाजिर हूँ आज मैं अपने चैनल सचिन जी क्लासेज इजी वे ऑफ लर्निंग चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक जो कि बहुत ही आवश्यक है एक स्टूडेंट की लाइफ में। दोस्तों, ये चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में से सेंटेंस। सेंटेंस एक ऐसा पार्ट है जिसके ज्ञान के बिना आप अंग्रेजी जो ग्रामर है, अंग्रेजी भाषा है जो, उसमें आप आगे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं अगर आपको सेंटेंस की जो नॉलेज नहीं है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ हाजिर हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो जो था उसमें मैंने आपको सेंटेंस के टाइप और सेंटेंस की डिफिनीशन बताई थी मैंने, लेकिन यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर टॉपिक पार्ट पे, यानी कि सेंटेंस का जो पार्ट होता है, यानी सेंटेंस यानी वाक्य की, इसको मैं हिंदी में बोलूँगा वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। दोस्तों, अगर ये वाक्य के भेदों के बारे में आज बात करेंगे कि वाक्य के कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं। सिर्फ भेद नहीं होगा, यहाँ पे वाक्य के भाग होगा। ठीक है, वाक्य के भाग, वाक्य कितने भाग होते हैं। दोस्तों, आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी लेटेस्ट जो नॉलेजफुल वीडियो जो हैं, जो बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको मिलने वाली है, वो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आप इसे किसी भी अपने जो आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यहाँ कहीं पर भी आप इसको शेयर कर देना। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा मैं, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। दोस्तों, हम बात करते हैं वाक्य भाग के बारे में, लेकिन दोस्तों इसके पहले एक हो जाता है छोटा सा रिवीजन। क्या हो जाए? रिवीजन। क्योंकि रिवीजन जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं रिवीजन जरूर कराता हूँ पिछली वीडियो का। जो पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया था उसमें कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ, और अगर आपको फुल डिटेल्स चाहिए तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिए, तो आपको सेंटेंस का पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं अब सेंटेंस की। सेंटेंस होता क्या है? दोस्तों, मैंने वहां पे आपको बताया था सबसे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है लेटर। जब लेटर, कई सारे लेटर मिल जाते हैं तो हमारा बन जाता है वर्ड। जब कई सारे लेटर मिलते हैं तो बन जाता है हमारा वर्ड, और कई सारे जब वर्ड मिलते हैं तो हमारा बनता है एक सेंटेंस। ये एक छोटी सी डिफिनीशन आप इसे कह सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। लेटर जब कई सारे अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनता है, कई सारे शब्द मिल जाते हैं तो सेंटेंस बनता है। इसके मैंने कई सारे आपको इसको कई सारे टाइप बताए थे आपको मैंने। इसके मेनली 4 टाइप होते हैं, और हर एक टाइप का जो है उसके कई सारे भाग भी होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बात करता हूँ सेंटेंस। सेंटेंस सबसे पहला होता है असर्टिव। दोस्तों, असर्टिव के 2 भाग होते हैं, एक होता है अफार्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। 2 होते हैं, अफार्मेटिव और निगेटिव। इसके अलावा आपका दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन। पिछले वीडियो मैंने डिटेल में बताया, मैं यहाँ पे केवल रिवीजन करा रहा हूँ। यस या नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब तीसरा हमारा यहाँ पे होता है इंपरेटिव। चौथा होता है हमारा एक्सक्लामेटरी। दोस्तों, एक्सक्लामेटरी में भी का भी एक भाग होता है ऑप्टेटिव। तो ये हमारे 4 तरीके के वाक्य मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो में, इनके बारे में विस्तार से बात भी की थी। दोस्तों, अब यहाँ पे हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, हम बात करेंगे सेंटेंस के भाग के बारे में। ये प्रकार हो गए और भाग कुछ और होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज भाग के बारे में। ठीक है, तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं इसके बारे में चलो आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इससे जरूर कि अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने फैमिली ग्रुप में, जो भी जहाँ पर भी जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि हर कोई इस चैनल के माध्यम से फायदा ले सके। और ये स्पेशली क्लास में 9th और 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 9th और 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ।
तो उन बच्चों को जरूर ये वीडियो वहां तक पहुंचाइए ताकि उनकी हेल्प हो सके। दोस्तों अब बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट की। तो सर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। हम बात करेंगे सेंटेंस के पार्ट की। दोस्तों सेंटेंस के जो पार्ट हैं वो दो पार्ट होते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। दो पार्ट होते हैं सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे एक आपको उदाहरण के हिसाब से समझाता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस में लेता हूँ राम इज गोइंग टू कानपुर। राम इज गोइंग टू कानपुर। दोस्तों ये सेंटेंस है हमारा, राम इज गोइंग टू कानपुर। अब अगर दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसमें अगर हमें सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्ब के पहले कोई भी वर्ब अगर आ गई तो वर्ब से पहले क्या लगाना है हमें, वर्ब के पहले अगर आप कौन लगाते हो यानी WHO हु लगाते हो और क्वेश्चन करते हो वर्ब से पहले लगा करके, यानी कि राम इज गोइंग टू कानपुर यानी कौन कानपुर जाता है, यानी कौन जाता है, कौन कानपुर जाता है, कानपुर कौन जाता है, तो उत्तर क्या आएगा आपका राम। तो जो उत्तर मिलता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब भी अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना हो, अगर उसकी हिंदी आपको आती है वाक्य की, तब आप यही करोगे, राम इज गोइंग टू कानपुर, कौन कानपुर राम कानपुर जा रहा है, राम कानपुर जा रहा है, तो कौन कानपुर जा रहा है, राम जा रहा है, तो उत्तर क्या मिलेगा आपको, राम। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट। इसके अलावा कई सारी और भाई बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से सब्जेक्ट को पहचान पाओगे। सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं और किस तरीके से, दोस्तों हमेशा यहाँ पे आपको वर्ब जो होती हैं, आपकी वर्ब भी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको किस तरीके की होती है, जो आपकी लिंकिंग वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी या आपकी मेन वर्ब होगी। दोस्तों इनके पहले जो भी पार्ट आता है, जो भी चीज आती है वो आपका सब्जेक्ट ही होती है, वो सब्जेक्ट ही होती है अगर उसमें आपका क्वेश्चन वर्ड ना हो तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में पूरा वाक्य, जिसके बारे में कुछ ना कुछ पूरे वाक्य में बात कही जाती है, जिसके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाता है या वाक्य में वह कोई ना कोई कार्य उसके द्वारा किया जाता है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे और देखिए कुछ, अगर मैं यहाँ पे और जैसे अगर आपको सब्जेक्ट पहचाना है कैसे पहचान, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ इज मोहन दोस्तों अगर मैं एक ये सेंटेंस लिखता हूं इज मोहन गोइंग टू कानपुर, यानी क्या मोहन कानपुर जा रहा है। अगर आपको इसमें भी क्वेश्चन वर्ड अगर आपको पता, इसमें भी अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना तो किस तरीके से पहचानेंगे, सबसे पहले तो जो आपका क्या शब्द आ रहा है इसको हटा दीजिए आप वाक्य से, बचा क्या, मोहन कानपुर जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही क्वेश्चन करेंगे, कौन कानपुर जा रहा है, मोहन, ठीक है। क्वेश्चन वाले वाक्यों में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखना है। उसके अलावा अब आप वहां पे जब क्वेश्चन में क्वेश्चन करोगे कौन लगा करके, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप सब्जेक्ट के बारे में समझ चुके हैं तो हम आगे अब बढ़ते हैं, सब्जेक्ट के भी कितने भाग होते हैं उसको जान लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्ट के पार्ट्स की, तो थोड़ा सा इसको डीप में हम लोग आज इसके जानने वाले हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ कि अगर आप ये वीडियो जो है ये क्लास पूरी अटेंड कर लेते हो तो आपको ये जो 2 नंबर हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, इसमें से आपको 1 नंबर भी आपका मिस नहीं होगा,
ठीक है दोस्तों, तो आपका एक नंबर भी मिस नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सेंटेंस के बारे में देखते। सेंटेंस का पहले पार्ट मैंने बताया सब्जेक्ट, और अब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सब्जेक्ट के बारे में ये है कि सब्जेक्ट मैंने पहचानना आपको बता दिया, किस तरीके से पहचानेंगे। और सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले तो एक आपका होता है मेन वर्ड। क्या होता है, मेन वर्ड। और जब मेन वर्ड कौन होता है, जो मुख्य शब्द होता है। मेन वर्ड में आपका क्या क्या हो सकता है ये भी पहले जानना जरूरी है दोस्तों। मेन वर्ड में आपका नाउन आ सकता है, जो मेन वर्ड होगा वो क्या होगा, आपका नाउन होगा। इसके अलावा मेन वर्ड में आपका प्रोनाउन हो सकता है। जब एक शब्द आएगा तो उसको आप मेन वर्ड कहोगे या फिर सब्जेक्ट कहोगे, यानी मेन वर्ड ही होता है। जब एक शब्द आता है तो मेन वर्ड होता है। इसके अलावा मेन वर्ड क्या होता है आपका, इसके अलावा आपका मेन वर्ड जीरंड होता है। दोस्तों जीरंड कब बनता है, जब हम मुख्य क्रिया, जो हमारी मेन वर्ब होती है यानी मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की पहले अवस्था में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। जब आईएनजी जोड़ देंगे तो वो हमारा बन जाता है जीरंड। जैसे अगर प्ले में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ये हमारा जीरंड बनता है। दोस्तों ये मेन वर्ड में एक चीज और आती है, वो आता है इन्फिनिटिव। दोस्तों इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, जब हम मुख्य जो मेन वर्ब हमारी होती है उसमें अगर उसके पहले हम टू लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, टू, तो वो हमारा बन जाता है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इन्फिनिटिव आएगा, जीरंड आएगा, प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा। कब, जब हमारा मेन वर्ड होगा। मेन वर्ड चार चीजें आ सकती है मेन वर्ड में। मेन वर्ड में क्या क्या आएगा, आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, जीरंड आएगा और इन्फिनिटिव आएगा। इसके अलावा आपका मेन वर्ड में कुछ भी नहीं आता है। और दोस्तों जब सब्जेक्ट में आपके दो शब्द होंगे तब क्या क्या आएगा, जब आपको एक वर्ड आएगा तो ये चार चीजें ही आए उसमें आ सकती हैं। अगर आपका जब दो वर्ड हो जाएंगे, यानी कि जब जैसे मान लिया यहाँ पे था, जैसे मोहन कर दिया हमने, मोहन हो गया, मोहन इज गोइंग टू, ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कहते हैं सोहन ही ईट्स। इसके अलावा जीरंड अगर हम बनाना चाहें तो प्लेइंग द गेम इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसा बना सकते हैं। अगर यहाँ पे इन्फिनिटिव की बात की जाए, टू वॉक अर्ली मॉर्निंग इज हेल्पफुल फॉर हेल्थ। तो इस तरीके से जो भी हम चीजें हैं वो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारा दो शब्द आ जाते हैं, एक शब्द आएगा तो उसमें एक शब्द, ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन दो शब्द आएंगे तो उसमें पहला शब्द क्या होगा, क्वालिफायर, दूसरा होगा मेन वर्ड। जब आपके सब्जेक्ट में दो चीजें आएंगी। अब क्वालिफायर क्या होता है दोस्तों, क्वालिफायर वह शब्द है जो मेन वर्ड के बारे में कुछ ना कुछ स्पष्ट करेगा। जैसे यहाँ पे बॉय मेन वर्ड एक शब्द हो गया, लेकिन हमने कह दिया ए बॉय, या फिर कह दिया द बॉय इज गोइंग टू होम। द बॉय इज गोइंग टू होम, या गोइंग टू हाउस भी कर सकते, टू द हाउस। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वालिफायर। जब दो शब्द होंगे तो एक क्वालिफायर होता है, दूसरा मेन वर्ड होता है। लेकिन जब दो शब्द से भी ज्यादा होंगे तब क्या क्या सब्जेक्ट के क्या क्या भाग हो सकते हैं। एक शब्द है तो उसमें मेन वर्ड है, सब्जेक्ट के जब दो भाग हो गए तो क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया, एक मेन वर्ड हो गया। लेकिन जब इसके दो से ज्यादा भाग होंगे तब क्या क्या आएगा। अगर मान लिया इसके हमारे तीन भाग हो गए तो हम क्वालिफायर को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला हमारा क्वालिफायर में हो जाता है डिटरमाइनर। क्या होता है, डिटरमाइनर। तो दोस्तों मैं डिटरमाइनर को बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। आज तक आपको किसी भी अध्यापक ने इतना डिटेल्स में डिटरमाइनर नहीं बताया होगा। मैं जिस तरीके से आज आपको इतना सब्जेक्ट इतना डीप में पढ़ा दूंगा, इस तरीके से बता दूंगा, शायद ही किसी ने आपको समझाया होगा। और अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा, और अधिक समझ में आएगा। हो सकता है मैं इसकी एक्सरसाइज बोर्ड पे कराऊंगा, आपको सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, कम से कम 25 से 30 सेंटेंस यहाँ पे हल करूंगा बोर्ड पे, और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
और रिगार्डिंग के भी सारे वाक्य मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करूंगा आपके सामने, और आपको स्पष्ट जरूर होगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों एक हो जाता है डिटरमाइनर, और जो दूसरा शब्द होता है वो हमारा होता है एडजेक्टिव। दोस्तों आपको पता होगा एडजेक्टिव क्या होता है। दोस्तों एडजेक्टिव हमारा वह शब्द होता है जो हमारे सब्जेक्ट की यानी हमारे नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। इतना तो आपको पता है दोस्तों मेरे भाइयों। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो पहला डिटरमाइनर हो गया, दूसरा एडजेक्टिव हो गया, तीसरा हमारा होगा मेन वर्ड। क्या होगा, मेन वर्ड। ये कब होगा, जब सब्जेक्ट 3 भागों में होगा। 3 भागों में कैसे हो गया, जैसे भाइयों मैं यहाँ पे लिख दूं एन ओल्ड मैन, यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे एन ओल्ड मैन। दोस्तों अगर ये 3 हो गए, 3 में यहाँ पे मैन शब्द क्या है, ये मैन हमारा मेन वर्ड है। मैन क्या है, मेन वर्ड है। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये मैन शब्द को स्पष्ट कर रहा है कि मैन कैसा है, आदमी कैसा है। एडजेक्टिव कभी भी पहचानोगे कैसा शब्द लगा करके, ठीक है। ओल्ड मैन यानी आदमी कैसा है, यानी बूढ़ा है, ठीक है। तो जो आपका ओल्ड है ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव है, मैन की विशेषता बता रहा है। एक क्या एन क्या है, एन आपका यहाँ पे डिटरमाइनर है। क्या है, डिटरमाइनर है, और ये एडजेक्टिव, ये मेन वर्ड है। ये 3 जब आएंगे, जब एक आ रहा था तो वो सब्जेक्ट में क्या होता, मेन वर्ड ही था वो जो एक आएगा। और जब आपके 2 आएंगे तो पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड। जब 3 आएंगे तो एक डिटरमाइनर हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका मेन वर्ड, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चलिए दोस्तों अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सब्जेक्ट के भागों को हम एग्जाम्पल के साथ अब समझते हैं। अभी तक मैं आपको केवल ओरल बता रहा था, लेकिन अब समझिए इसको एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से समझेंगे, कैसे समझेंगे। देखो सब्जेक्ट को मैंने आपको बताया कि जब एक शब्द होगा तो वो होता है हमारा मेन वर्ड। जो एक शब्द है तो मेन वर्ड, और मेन वर्ड आपका 4 तरीके के मैंने बता दिए। कौन कौन से हो सकते हैं, आपको एक नाउन होगा, दूसरा प्रोनाउन होगा, तीसरा आपका जीरंड हो सकता है, चौथा आपका इन्फिनिटिव हो सकता है। नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनिटिव ये मेन वर्ड में आते हैं। नाउन शब्द मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया मोहन। क्या ले लिया, मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग। एक वाक्य हो गया मोहन इज प्लेइंग। अब देखो मोहन ये क्या है, हमारा एक शब्द, सब्जेक्ट का एक शब्द है मोहन। कौन खेल रहा है, मोहन। तो मोहन हमारा एक है, यानी कि ये नाउन में आया। अगर प्रोनाउन में ही कर सकते हैं यहाँ पे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ठीक, ही इज प्लेइंग। अब अगर इसी तरीके से हम इसी में जीरंड बनाएंगे, जैसे अगर हम इसी को जीरंड बना दें, जैसे प्लेइंग द गेम इज गुड फॉर हेल्थ। दोस्तों जब आईएनजी लग जाती है मुख्य क्रिया में और वो सब्जेक्ट में हो जाती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, यानी हमारी ये जीरंड होती है। जब आईएनजी लगा के इसको हम वर्ब बनाते हैं, जैसे वर्ब नहीं माफ करिएगा, इस सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे प्लेइंग यहाँ पे हो जाएगा खेलना, यहाँ पे ये नाउन एज ए वर्ब की तरह काम नहीं कर रही, एज ए नाउन काम कर रही है। जब भी हम जो हमारी ये वर्ब होती हैं, वर्ब में अगर आईएनजी लगा के इसे हम एज ए नाउन के रूप में यूज करते हैं, नाउन की तरह यूज करते हैं, तो ये हमारा होता है जीरंड। क्या होता है, जीरंड। और जब हम वर्ब में, मुख्य क्रिया में उसके पहले टू लगा करके उसे नाउन की तरह यूज करते हैं, तो वो हमारा होता है इन्फिनिटिव। दोस्तों ये बात याद रखना, बहुत काम की चीज है। दोस्तों
तो प्लेइंग हो गया। अगर इसी को हम कर ले टू प्ले, यहाँ पे टू प्ले के साथ भी लगा सकते, टू प्ले द गेम इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं मेन वर्ड में यही चार चीज़ें आती हैं दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं और थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं इस बार। अब दोस्तों जब दो शब्द आएंगे तो क्वालिफायर होता है, उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं दोस्तों। मैं आप सब्जेक्ट के पार्ट ही बताऊंगा आज आपको, और ऐसी क्लास दूंगा सब्जेक्ट, कल प्रेडिकेट के पार्ट की क्लास आएगी आपके लिए, लेकिन आज सब्जेक्ट की जो क्लास है इसको इस तरीके से हल कर लेते हैं। अगर आप कहेंगे तो जो इसकी साइज है उसका वीडियो भी लेके आऊँगा, जिससे आपको बहुत सारे जो सेंटेंस हैं उसकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और मैं इस बार गारंटी लेता हूँ यूपी बोर्ड की जो हाई स्कूल की परीक्षा होगी 90 प्लस करोगे, केवल इस चैनल पे आते रहना, इस चैनल पे आते रहोगे 90 प्लस करोगे आप, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आप आते रहोगे हाई स्कूल की परीक्षा में, बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तैयारी कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं ग्रामर की पूरी क्लास लेके आ रहा हूँ, और लेकिन थोड़ा सा डिमांड आपकी तरफ से भी आए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा सा हम उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस चैनल को। अगर आप थोड़ा सा डिमांड करेंगे इस चैनल पे स्टडी की, तो और भी ज़्यादा हमें मेहनत करने के लिए हम प्रेरित होंगे। अगर आप लाइक्स करेंगे, कमेंट करेंगे और कुछ कमेंट में कुछ डिमांड करेंगे, तो थोड़ा सा प्रेरणा हमें भी मिलेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। अब सब्जेक्ट में जब दो शब्द आते हैं, एक शब्द जब मेन वर्ड होता था, अब लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट में जब दो शब्द आ जाएंगे तो एक तो हमारा होता है मेन वर्ड, एक क्या होगा मेन वर्ड। मेन वर्ड के बारे में मैंने डिटेल्स में बता दी, इतना डिटेल्स में शायद ही किसी टीचर ने आपको समझाया होगा। अब यहाँ पे पहला होता है क्वालिफायर। क्या आता है क्वालिफायर? क्वालिफायर मेन वर्ड, जब दो शब्द होंगे तो पहला क्वालिफायर लिखोगे, दूसरा मेन वर्ड लिखोगे, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए बॉय इज इल, सीधा कर दिया, ए बॉय इज इल, ठीक है। तो यहाँ पे ए बॉय इज इल, एक लड़का बीमार है, लड़का बीमार है, लड़का बीमार है। यहाँ पे चाहे मैं एक ही जगह पर मैं यहाँ पे द भी लिख सकता हूँ, चलिए यहाँ पे द लिख देते हैं, द बॉय इज इल, द बॉय इज इल। तो यहाँ पे जो बॉय शब्द है ये हमारा हो गया मेन वर्ड, जो द शब्द है ये क्या है क्वालिफायर। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपके सब्जेक्ट में, जब आपका सब्जेक्ट में दो शब्द होते हैं, तो जो पहला शब्द होता है, जो मुख्य शब्द होता है, एक तो मुख्य शब्द होगा, दूसरा आपका जो सबसे पहले लगा होगा, उसके सबसे पहले आया होगा वो क्वालिफायर, जो उसके बाद में आया होगा बाद वाला होगा मेन वर्ड। ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं, जब हमारे तीन शब्द हो जाएं, जब सब्जेक्ट में हमारे तीन शब्द आए, तीन आए या उससे ज्यादा आएंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए एक तो ये इतना समझ में आ गया होगा, लेकिन जब ये दो शब्द होते हैं तब, लेकिन जब तीन आएंगे तब क्या करोगे? जब तीन आएंगे तो एक आपका डिटरमाइनर होता है, दूसरा आपका एडजेक्टिव होगा, और तीसरा आपका मेन वर्ड होगा। क्या होगा? मेन वर्ड। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है कोई बेहतरीन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में लिखता हूं मैं एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन इज, एन ओल्ड मैन इज एग्जाम्पल कोई और भी ले सकते हैं, कोई सेंटेंस मुझे याद नहीं आ रहा इससे। एन ओल्ड मैन इज ए, एन ओल्ड मैन इज ए, एन, चलो यहाँ से द लगाते हैं, द ओल्ड मैन इज ए, इज एन ऑनेस्ट मैन, इज एन ऑनेस्ट मैन। चलो ये बना लिया हमने, क्या कर लिया? द ओल्ड मैन इज एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। अब देखो यहाँ पे आ गए आपके तीन शब्द भैया, इसका अर्थ निकलेगा बूढ़ा आदमी एक ईमानदार आदमी है, ठीक है, ठीक है। चलो द ओल्ड मैन इज एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो, केवल आप यहाँ पे सब्जेक्ट पे थोड़ा फोकस करो, यहाँ से आपको समझना है, बात कुछ भी हो
क्योंकि विदाउट एनी बुक में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, द ओल्ड मैन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आ गए आपके तीन शब्द, क्या आ गए, तीन शब्द। तो पहला जो आपका सबसे लास्ट में जो मेन वर्ड होगा वो क्या होगा, मैन। मैन क्या है आपका, मेन वर्ड है। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये आदमी बता रहा है कैसा है, आदमी कैसा है, बूढ़ा है, तो ओल्ड बता रहा है इसकी विशेषता कि आदमी कैसा है, तो ओल्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव। इसके अलावा जो द शब्द आया वो हमारा है डिटरमाइनर। दो शब्द आ रहे तो एक क्वालिफायर एक मेन वर्ड हो रहा था, ऐसा लिखोगे भी अगर कभी पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपके तीन शब्द हैं तो पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा मेन वर्ड, क्वालिफायर नहीं लिखते हैं वहां पर, ठीक है। और अगर जब आपके चार शब्द हो जाते हैं तब क्या करोगे, चलिए, द टाल बॉय, द टाल बॉय, द टालेस्ट बॉय कर लो, द टालेस्ट बॉय इन माई क्लास इज, द टालेस्ट बॉय इन माई क्लास इज रोहन। चलो ये बन गया, द टालेस्ट बॉय इन माई क्लास इज रोहन। रोहन मेरी क्लास में सबसे लंबा लड़का है, ठीक है। दोस्तों टाइम तो हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा इसको, चलिए थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से हम समझते हैं। क्लास तो हो गई, आधा घंटा का अलार्म लगा था, हो गया है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ये क्लियर करूंगा आज मैं सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए द टालेस्ट बॉय इन माई क्लास, देखो यहाँ पे कई सारे शब्द आ गए, एक तो द आ गया, एक आ गया टालेस्ट आ गया, एक बॉय आ गया, एक इन माई क्लास। तो जो ये इन माई क्लास आया है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। देखो एडजेक्टिव में एक शब्द आपको मिलेगा, एडजेक्टिव में एक शब्द मिलेगा। एडजेक्टिवल जो फ्रेज होती है उसमें दो तीन शब्द हो सकते हैं, दो तीन शब्द हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके साथ वो वाक्य इनके साथ आता है, या विथ के साथ आएगा, इनके साथ आएगा, इन द गार्डन, इन द किचन, इन द प्ले ग्राउंड, इन द फील्ड, ऐसे शब्द आएंगे। या फिर विथ के साथ आते हैं वो शब्द, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखना, ठीक है। लेकिन वो मेन वर्ड के बाद उसको लिखते हैं, ठीक है। तो जो मेन वर्ड के बाद आएगा उसको कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है मेन वर्ड और चौथा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ये चार शब्द होते हैं, सब्जेक्ट के चार भाग होते हैं। जब सब्जेक्ट में एक शब्द होगा तो वो मेन वर्ड होगा, दो शब्द होंगे तो एक क्वालिफायर होगा, दूसरा मेन वर्ड होगा। जब तीन शब्द होंगे तो एक डिटरमाइनर होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा, तीसरा मेन वर्ड होगा, ठीक है। जब चार वाक्य होंगे तो पहला जो होगा, पहला वो हमारा होगा डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा मेन वर्ड होगा, चौथा होगा एडजेक्टिवल फ्रेज। ये चार ही भाग होते हैं हमारे सब्जेक्ट के। आज मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और डिटेल्स में डिटरमाइनर, क्योंकि एडजेक्टिव जो विशेषता बताता पहचान लेते हो, मेन वर्ड पहचान लेते हो, एडजेक्टिवल फ्रेज पहचान लोगे, इन और विथ के साथ ही आती हैं, इन से शुरुआत होती है या विथ से शुरुआत होगी। लेकिन बात करते थोड़ा सा डिटरमाइनर के, थोड़ा सा डिटरमाइनर को चलते हैं डीप में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं आज डीप में डिटरमाइनर को। क्लास यही थी, आज यही होते हैं चार भाग सब्जेक्ट के, ठीक है। अब कल बात करेंगे हम लोग प्रेडिकेट के बारे में। हम बात कर रहे थे आज सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट के मैंने बता दिया आपको चार भाग होते हैं, वो ये आप अच्छे तरीके से समझ लेना। लेकिन जाते जाते मैं बात कर दूं, आज आपको डिटरमाइनर के बारे में बता देता हूं अच्छे से, और इसको अच्छे से तैयारी कर लेना। और ये हाई स्कूल बेस्ड कोर्स था। अगर आपका कोई भाई बहन हाई स्कूल या 9th में है तो आप उसे ये वीडियो जरूर दिखाएं, ताकि उसे बहुत सारी हेल्प मिल सके और वो अच्छा स्कोर कर सके अपनी एग्जाम्स में। तो आप इसके लिए इस वीडियो को जरूर दिखाएं। दोस्तों अगर आप में से कोई भी, अगर आप में से बहुत सारे पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बच्चों को होम ट्यूशन दूं, तो उसके लिए आपको नंबर मेरा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेता हूँ, सीधी सी बात, डिटरमाइनर की बात कर लेते हैं आज हम।
ये डिटरमाइनर कब आता है? जब वाक्य में 3 शब्द होते हैं। जब वाक्य में 3 शब्द होंगे, जब 3 शब्द होंगे वाक्य में, तो ये हमारा डिटरमाइनर आता है। जब वाक्य में नहीं, जब सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं, जब सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं, 3 शब्द होते हैं सब्जेक्ट में, तब डिटरमाइनर होता है। वो पहला शब्द हमारा डिटरमाइनर होता है, दूसरा हमारा एडजेक्टिव होता है, तीसरा हमारा होता है मेन वर्ड। ठीक है। अब डिटरमाइनर कितने टाइप के होते हैं, मैं आपको डिटरमाइनर के टाइप शायद ही किसी ने आपको बताया होगा या आपने सुना होगा कि डिटरमाइनर के भी टाइप हो सकते हैं। तो मैं आपको टाइप बताता हूं। इसके लिए मैंने बहुत खोजबीन की है, इसको बहुत ही डीप में जानने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत नज़र आ रही है तो उसको आधार मान के लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से प्रमोट करिए ताकि इस चैनल को मैं और आगे तक ले जाऊं, मुझे प्रेरणा मिले, तो मैं इसमें और बहुत सारी मेहनत करूं और आगे तक इसको ले जाऊं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की हेल्प कर सकूं मैं। तो कुछ डिटरमाइनर में दोस्तों, पहली चीज तो आपको आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स तो आर्टिकल्स तो दोस्तों होते क्या हैं? ए, एन और द। ए, एन और द होते हैं आपके 3 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है। जो कि द होता है, जो द होता है वो डिफिनिट होता है। द क्या होता है? डिफिनिट आर्टिकल है हमारा। और ए एन क्या है? ये इंडिफिनिट आर्टिकल है, इंडिफिनिट आर्टिकल है। ठीक है। चलिए, ये इंडिफिनिट है, ये डिफिनिट है। इसके बारे में आर्टिकल का अलग से वीडियो आएगा, आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो एक तो आर्टिकल्स आते हैं। दूसरा क्या आता है आपका? दूसरा दोस्तों आता है आपका डिमांस्ट्रेटिव। डिमांस्ट्रेटिव क्या होते हैं दोस्तों? डिमांड्स का मतलब होता है जहां पे इंडिकेशन हो, जहां पे इंडिकेशन हो, यानी जहां पे संकेत हो। क्या हो? संकेत हो। अब संकेत कैसे किस शब्दों से होता है? दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वे। ठीक है। तो ये शब्द होते हैं जो डिमांस्ट्रेटिव में आपको आते हैं, डिमांस्ट्रेटिव में। ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात क्या करेंगे? पसेसिव की। किसकी बात करेंगे? पसेसिव आता है। ठीक है। पसेसिव। अब देखो दोस्तों, पसेसिव क्या होता है? पसेसिव का मतलब होता है जहां पे संबंध हो। क्या हो? संबंध। संबंध किन शब्दों के साथ प्रकट करते हैं? जैसे हो गया माई मतलब मेरा, अवर मतलब हमारा, और यहाँ पे जैसे हो गया योर तुम्हारा। ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे करते हैं हिज उसका, हर उसकी। ठीक है। डियर। तो ये जो शब्द होते हैं, यहाँ पे इट्स भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे पसेसिव में आते हैं। ठीक है। अब एक हमारा रह गया चौथा, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। जब डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन कौन से शब्द आते हैं आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसमें आता है आपका ईच और इवरी। ईच और इवरी। और दोस्तों इसमें आता है आपका आइदर और नाइदर। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। इस सब ये सब जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर में आते हैं। ठीक है। ये चीजें भी डिटरमाइनर के तहत आ सकती हैं। ठीक है। और दोस्तों मैं इसी जगह पे आपको बता देता हूं, जो आपका 5वां क्या है वो आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपके कुछ ऐसे शब्द हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे आपका विच है, हुज है, व्हाट है। ये शब्द भी आपके कर्ता बन सकते हैं, यानी डिटरमाइनर बन सकते हैं। एक आपका रह जा रहा है वो है इंडिफिनिट, यानी इंडिफिनिट में क्या क्या चीज आ जाएंगी आपकी? जैसे आपका सम आ गया। ठीक है। आपका मच आ गया, और आपका इसमें आ जाएगा मेनी आ जाएगा, जैसे आपका, और आपका मेनी और एनी आ जाएगा। ठीक है। एनी और मेनी। ठीक है। ये एनी, मेनी, सम, मच ये शब्द आ जाएंगे इंडिफिनिट। इस तरीके से 6 टाइप का डिटरमाइनर होता है। 6 टाइप का डिटरमाइनर आपके सब्जेक्ट में आ सकता है। पहला टाइप क्या? आर्टिकल ए एंड द आपके डिटरमाइनर बन सकते हैं या हो सकते हैं वाक्य में। और इसके बाद इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बताया? व्हाट, व्हिच, हुज, ये सारे सब बन सकते हैं आपका डिटरमाइनर। डिमांस्ट्रेटिव यानी कि दिस, दैट, दोज, दीज, ये सारे शब्द जहाँ पे हम इशारा करते हैं, इंडिकेशन करते हैं, वो आ सकते हैं डिमांस्ट्रेटिव में। इसके अलावा आपका पसेसिव बताया मैंने। पसेसिव यहाँ पे जहाँ पे हमारा संबंध होता है। संबंध में कौन कौन शब्द होते हैं? माई, अवर, योर, हिज,
हर ये सारी चीज़ें आती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 शब्द आ सकते हैं, आपके डिटरमाइनेंट बन सकते हैं। और आपका लास्ट में मैंने बताया आपका इंडिफिनिट, तो आपके सम, मच, मेन और मैनी, एनी, ये सारे शब्द जो हैं वो आपके आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, आज कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। इसके अलावा अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दिए, ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी कंटेंट की जितने भी अच्छी तरीके से वीडियो में बनाने वाला हूं, जितने अच्छे कंटेंट लेके आने वाला हूं, वो सारी वीडियोज आपको मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसी तरीके की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी और मैं समझूंगा अगर आप इस तरीके से चैनल पे आते रहेंगे और मेरी वजह से अगर आपको जरा सी भी हेल्प होगी तो मैं समझूंगा कि मेरा जो चैनल बनाने का जो उद्देश्य था कि लोगों की हेल्प करना है, बच्चों की हेल्प करना है जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो मैं उसमें सफल रहा। तो दोस्तों अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को एंड करता हूं। दोस्तों कैसी लगी क्लास जरूर बताना कमेंट करके। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, यानी अगर वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों, आपका जो सपने हैं वो बहुत अच्छे सपने आए, अच्छे अच्छे सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करिए। दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।